नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज वत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के स्नातक स्तर पदवी पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय सत्र का ये चौथा प्रश्न पत्र है। नाटक तथा एकांकी। द्वितीय सत्र में 2 ऐच्छिक के प्रश्न पत्र हैं, तीसरा और चौथा। तीसरा प्रश्न पत्र कथा साहित्य का है और ये जो चौथा प्रश्न पत्र है नाटक तथा एकांकी का है। इसके पूर्व की ताशिका में हमने पाठ्यक्रम की चर्चा की थी। आज के इस ताशिका में बीए प्रथम वर्ष का ऐच्छिक हिंदी का ये चौथा प्रश्न पत्र है और इस चौथे प्रश्न पत्र में एकांकी के अंतर्गत जो 5 एकांकियाँ हैं उनमें से एक बहू की विदा, जिसके एकांकीकार विनोद रस्तोगी है। आज के इस ताशिका में हम बहू की विदा इस एकांकी को देखने जा रहे हैं। इस एकांकी को देखने से पहले हम इस एकांकी के एकांकीकार विनोद रस्तोगी का परिचय देखेंगे। एमसीक्यू प्रश्न पत्र के अंतर्गत रचनाकार के जीवन चरित्र पर भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से विनोद रस्तोगी, उनका जो जीवन चरित्र है उसकी हमें चर्चा करनी आवश्यक है। तो हम देखते हैं विनोद रस्तोगी का जीवन परिचय। विनोद रस्तोगी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नवाबी कस्बा के शमशाबाद में 12 मई 1923 ईस्वी सन में हुआ। एक वैश्य परिवार में जन्मे रस्तोगी जी को बचपन में मौवा नाम से पुकारा जाता था। उनका बचपन का नाम मौवा ही था, परंतु इनका जो वास्तविक नाम है वह विश्वेश्वर प्रसाद था। आगे चलकर विश्वेश्वर प्रसाद रस्तोगी ने विनोद उपनाम से कविताएं प्रकाशित करने लगे। इसी कारण विनोद ये जो नाम है वह धीरे धीरे मुख्य नाम में परिवर्तित हो गया और विश्वेश्वर या मौवा के स्थान पर विनोद यही नाम उनका हो गया। इनके पिता का नाम देवकी नंदन था। देवकी नंदन अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता के घोर विरोधी थे। रस्तोगी 2-3 साल के थे उस समय उनकी माँ की ममता का जो आंचल है उठ गया। अर्थात ही विनोद रस्तोगी 2-3 साल के थे उसी समय उनके माता की मृत्यु हुई। उसके बाद कुछ ही वर्ष के बाद उनकी दूसरी विमाता का भी देहांत हो गया। विनोद रस्तोगी जब 8-9 वर्ष की आयु के थे उस समय उनके घर में उनकी तीसरी विमाता आई और इस तीसरी विमाता से उनके 7 भाई और 2 बहनें हुई। विनोद रस्तोगी जी को बचपन में ही रामलीला में
भरत की भूमिका करने का मौका मिला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बचपन से ही नाटक में भूमिका करने का उनका शौक रहा है और बचपन से ही उन्होंने रामलीला के अंतर्गत भरत की भूमिका उनको करने का मौका मिला। परिणामतः उनके मन में नाटक लेखन और अभिनय का जो बीज है वो बोया गया। जब वे 8वीं कक्षा के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे थे, 8वीं की जो पढ़ाई है उन्होंने शमशाबाद में ही की है। 9वीं कक्षा के लिए वे फर्रुखाबाद के मिशन हाई स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद इंटर कॉलेज के लिए फर्रुखाबाद से वे पुनः डायमंड जुबली इंटर कॉलेज कन्नौज के लिए हो जाते हैं। वहाँ से वे बीए की जो पढ़ाई है उसके लिए डीएपी कॉलेज कानपुर से उन्होंने बीए पूर्ण किया। सन 1959 में आगरा विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय में उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की। विनोद रस्तोगी का जो विवाह है सन 1941 में त्रिवेणी देवी से हुआ है। त्रिवेणी देवी से उनके 2 संतानें हुई, एक आलोक जो लड़का और ज्योति नाम की उनकी लड़की है। तो इस प्रकार विनोद और त्रिवेणी दोनों की 2 संतानें हैं। सन 1944 से लेकर 1960 तक विनोद रस्तोगी जी ने कानपुर में अलग अलग 3 स्थानों पर नौकरी की है। सन 1960 को आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र में असिस्टेंट ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में उन्होंने कार्य किया, या इलाहाबाद के आकाशवाणी केंद्र में असिस्टेंट ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में वे पद पर बने रहे और आकाशवाणी से ही सन 1982 में उन्होंने अपने इस पद से अवकाश ग्रहण किया। विनोद रस्तोगी जी जहाँ जहाँ पढ़ने गए वहाँ वहाँ उन्होंने नाटक में अभिनय किया है। नाटक में अभिनय करने का उनका ये जो शौक़ है बचपन से ही रहा है और नाट्य प्रतियोगिता में भी कई पुरस्कार उनको प्राप्त भी हुए हैं। विभिन्न नाट्य प्रतियोगिता के अंतर्गत उन्होंने हिस्सा लिया और कई प्रतियोगिता के अंतर्गत उनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। छात्र जीवन में ही काव्य और नाटक लिखकर साहित्यिक जीवन का उन्होंने प्रारंभ किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विनोद रस्तोगी ने अपने साहित्यिक जीवन का जो प्रारंभ किया है वह छात्र जीवन से ही किया है। छात्र जीवन से उन्होंने निरंतर कविताएं और नाटक लेखन करते रहे। इनकी कई सारी जो कविताएं हैं उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित भी हुई है। तो इस प्रकार निरंतर कविताएं लिखकर वे पत्रिकाओं में प्रकाशित करते रहे। नाटक लिखने और उसमें अभिनय करने का उनका ये जो शौक़ था वह छात्र जीवन से ही उनके साथ जुड़ा था। विनोद रस्तोगी जी ने अपने कुछ दोस्तों से मिलकर यामा और कमला नाम की पत्रिकाएं भी कुछ साल तक उन्होंने चलाई है। रस्तोगी जी ने असाधारण सृजनात्मक शक्ति और विलक्षण प्रतिभा के बल पर
नाटक, काव्य, कहानी, उपन्यास और बाल साहित्य आदि विधाओं का उन्होंने सृजन किया और हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपना योगदान निभाया है। इनके अनेक नाटकों को विभिन्न प्रदेश की सरकारों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। तो इस प्रकार छात्र जीवन से ही काव्य और नाटक लिखकर हिंदी साहित्य के लिए उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर यामा और कमला जैसी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया है। अपनी असाधारण सृजनात्मक शक्ति और विलक्षण प्रतिभा के बल पर हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं के अंतर्गत उन्होंने लेखन किया है। प्रमुखता से नाटक, काव्य, कहानी, उपन्यास और बाल साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने लेखन किया है। इनके नाटकों के लिए कई प्रदेश के सरकारों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। विनोद रस्तोगी को हिंदी साहित्य के विकास के लिए प्रयत्नशील और नाटक तथा रंगमंच के पारंपरिक संबंध को मजबूत करने वाले नई पीढ़ी के आधुनिक नाटककार के रूप में जाना जाता है। नाटककार होने के साथ साथ वह एक कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और बाल कथाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। इतना ही नहीं तो विनोद रस्तोगी एक सफल अभिनेता भी रहे हैं। निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता की भूमिका भी उन्होंने निभाई है। विनोद रस्तोगी का जो साहित्य संसार है उसकी हम चर्चा करते हैं। विनोद रस्तोगी ने अनेक विधा के अंतर्गत लेखन किया है। सर्वप्रथम उन्होंने काव्य के क्षेत्र में जिंदगी के गीत और अग्नि परीक्षा, ये दो उनके काव्य के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ठंडी आग, दरारें, रुपया, रूप और रोटी, तूफान और तिनका, अंधेरी गलियां, दर का दर्पण, खंडित छाया और राख हुए सपने, ये उनके महत्वपूर्ण 8 उपन्यास हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं। उसके बाद टीले का चमत्कार, नैनीहालों की कहानियाँ, भारत के लाल, नया जन्म, क्षमा का दंड और चमत्कारी मंत्र, ये 6 उनकी बाल कथाओं के संग्रह हैं। उसके बाद आज़ादी के बाद नए हाथ, बर्फ की मीनार और भीष्म पितामह, ये उनके महत्वपूर्ण नाटक छपकर आ चुके हैं। सूतपुत्र नाम का उनका एक काव्य नाटक भी प्रकाशित हो चुका है। उसके बाद भगीरथ के बेटे और नई लहर नाम के उनके 2 लोक नाटक हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं। उसके बाद गोलियों का जादू, कायाकल्प और बड़ों का झूठ, ये 3 उनके बाल नाटक हैं। उसके बाद गोपा का दान और देश के दुश्मन, ये 2 रेडियो नाटक प्रकाशित हो चुके हैं। इसके साथ ही ढोंगी, जनतंत्र जिंदाबाद और सराय के अंदर, ये उनके 3 रूपांतरित नाटक हैं। इसके साथ ही उन्होंने छपते छपते नामक एक अनुदित नाटक भी जो प्रकाशित हो चुका है। उसके बाद पुरुष का पाप, कसम कुरान की, बहू की विदा, निर्माण के देवता, काले कौवे
गोरे हंस, स्वर्ण के खंडहर, गूंगी मछलियाँ, प्रमोशन, बाल की खाल और अपना अपना दर्द, तो इस प्रकार के 10 एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो इस प्रकार विनोद रस्तोगी का ये जो समग्र साहित्य है बहुत ही चर्चित रहा है। विभिन्न विधाओं के अंतर्गत लेखन करने वाले विनोद रस्तोगी की हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस प्रकार हमने उनके साहित्यिक रचना के अंतर्गत जैसे कि जिंदगी के गीत और अग्नि परीक्षा, ये 2 महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। ठंडी आग, दरारें, रुपया, रूप की रोटी, तूफान और तिनका, अंधेरी गलियां, दर का दर्पण, खंडित छाया और राख हुए सपने, ये उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। उसके बाद टीले का चमत्कार, नैनीहालों की कहानियाँ, भारत के लाल, नया जन्म, क्षमा का दंड और चमत्कारी मंत्र, ये उनकी बाल कथाएं हैं। आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार और भीष्म पितामह, ये उनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। सुतपुत्र उनका काव्य नाटक है। भगीरथ के बेटे और नई लहर, ये 2 लोकनाट्य या लोकनाटक प्रकाशित हैं। उसके बाद गोलियों का जादू, कायाकल्प और बड़ों का झूठ, ये बाल नाटक हैं। उसके बाद गोपा का दान और देश के दुश्मन, ये उनके 2 रेडियो नाटक हैं। उसके साथ ही ढोंगी, जनतंत्र जिंदाबाद, सराय के अंदर, ये उनके रूपांतरित नाटक है। छपते छपते उनका अनुदित नाटक। उसके बाद पुरुष का पाप, कसम कुरान की, बहू की विदा, निर्वाण के देवता, काले कबे गोरे हंस, स्वर्ग के खंडहर, गूंगी मछलियाँ, प्रमोशन, बाल की खाल और अपना अपना दर्द, ये उनके महत्वपूर्ण एकांकी संग्रह हैं। तो इस प्रकार बहू की विदा इस एकांकी के एकांकीकार विनोद रस्तोगी के जीवन परिचय को देखने के बाद हम उनकी ये जो चर्चित एकांकी बहू की विदा है उसकी हमें चर्चा करनी है। बहू की विदा उनका एक महत्वपूर्ण एकांकी है और इस एकांकी में भारतीय समाज में व्याप्त दहेज प्रथा और रूढ़िग्रस्तता पर गहरी चोट करने वाला एकांकी है। दहेज प्रथा एक ऐसा अभिशाप है जिसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। आज समाज में महिलाओं की दुरावस्था का जो प्रमुख कारण है वह दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा मध्यमवर्गीय समाज में भ्रष्टाचार और मान सम्मान का विषय बनकर परस्पर व्यवहार, प्रेम और मानवता आदि को नष्ट कर रहा है। इस दहेज प्रथा के कारण या दहेज के जो लालची वर पक्ष की जो लालसा है वो लड़की वालों से कितना भी लेने के बाद थमने का नाम नहीं लेती है। परिणामतः जो लड़की वालों को दहेज के लिए अपना घर बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। तो इस एकांकी के माध्यम से विनोद रस्तोगी जी ने भारतीय समाज की ये जो महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या दहेज की जो प्रथा है उसको आधार बनाते हुए इस एकांकी को बनाया है। तो इस एकांकी के अंतर्गत भारतीय समाज में ये जो व्याप्त दहेज प्रथा है, रूढ़िग्रस्तता है, उस पर गहरी चोट करने का काम विनोद रस्तोगी जी ने
इस बहू की विदा एकांकी के माध्यम से किया है। हम जानते हैं कि दहेज प्रथा एक ऐसा अभिशाप है जिसके कारण कई लड़कियों का जो जीवन है वह बर्बाद हुआ है। समाज में महिलाओं की जो दुरावस्था है उसका प्रमुख कारण यही दहेज प्रथा है। और ये जो दहेज प्रथा है अधिकतर मध्यमवर्गीय समाज में शिष्टाचार और मान सम्मान का विषय बन गया है। और इस प्रकार का विषय मध्यमवर्गीय लोगों में या उनके परस्पर व्यवहार और परस्पर का ये जो प्रेम और मानवता है तो उसको नष्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है। इस दहेज की लालसा के कारण वर पक्ष लड़की वालों के परिवार को किस प्रकार सताते हैं, परेशान करते हैं। इतना ही नहीं तो ये जो लड़की वाले हैं, लड़की वाले इस दहेज प्रथा के कारण कितने परेशान हैं। अपनी परेशानी को दूर करने के लिए अपनी मजबूरी के कारण उनको अपना घर तक बेचना पड़ता है। इस एकांकी में एकांकीकार विनोद रस्तोगी जी ने दहेज प्रथा से संबंधित समाज में दोहरी मानसिकता वाले जो चरित्र हैं उसको आधार बनाते हुए चित्रित किया है। तो इस प्रकार इस एकांकी के माध्यम से दहेज प्रथा से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण एकांकी है अगली ताशिका में उसकी हम चर्चा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रुकते हैं। अगली ताशिका में बहू की विदा इस एकांकी को देखते हैं। धन्यवाद।